हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग व्लॉग में। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि इस हफ्ते हम खेलने जाएंगे एक ओपन चैंपियनशिप कंपटीशन, वो भी नोएडा में। तो उसी के लिए हम एकेडमी आज आ चुके हैं और बिल्कुल तैयार है। आज हम जाएंगे दोस्तों सभी शूटर्स मिलकर नोएडा में एक ओपन चैंपियनशिप है वहाँ पे, और एकेडमी बिल्कुल खाली है क्योंकि हम सभी शूटर्स जाएंगे। और चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपने वेपन को बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। वैसे तो हम कल फुल रेडी करके गए थे, गैस भी फिल करके गए थे, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो गैस सिलेंडर में बिल्कुल फुल है, दोनों सिलेंडर्स बिल्कुल रेडी हैं। तो अपने वेपन को अच्छे से अब पैक कर लेते हैं। हर बार जब भी हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो आपने हमारे बड़े छोटे सारे बैग देखे हुए हैं, लेकिन इस बार जो हम लेकर जाएंगे वो ये छोटू सा बैग लेकर जा रहे हैं हम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी सामान है और सिर्फ शूटिंग का सामान होगा। हमने ये ईयर प्लग्स भी रख लिए हैं ताकि क्या पता वहाँ पे कैसा माहौल हो, तो उसके हिसाब से अगर इनकी ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल तैयार रहें उसके लिए। और चलिए अब अपने बैग को भी बिल्कुल रेडी कर लेते हैं, सारा सामान इसमें सेफली डालकर, और हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इस बार वाटर बोतल नहीं लेके जा रहे हैं, देखेंगे वहीं से कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और क्योंकि छोटा सा बैग है तो इसमें ज़्यादा सामान आ नहीं सकता है। और पैलेट बॉक्स को हमने ऑलरेडी अभी वेपन बॉक्स में ही रख लिया है, ताकि वहाँ पे सिर्फ हमें लेन पे अपने वेपन बॉक्स को अनबॉक्स करना पड़े और बिल्कुल रेडी रहे। मैच शुरू हो गया क्या है वासु भाई? पबजी सबको दिखा रही है। ये तो ये गोल नहीं लग रही। साइटर चल रहा है, साइटर। तो सभी शूटर्स जो आज मैच के लिए जा रहे हैं वो सभी आ चुके हैं, और आ चुका है हमारा वाहन भी। जी हाँ, इसमें ही आज हम सब भर के जाएंगे। तो सबसे पहले सबने मिलके जो है जितने भी राइफ़ल हमारे बॉक्सेस थे सबको ऊपर शिफ्ट करवाया, ताकि उनको आसानी से बांध दिया जाए। और क्योंकि सबको इसमें ही बैठ के जाना था तो सारी चीज़ों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पैक किया गया। शूटिंग किट्स को पीछे रखा गया और ऊपर जो है सारी राइफ़ल बॉक्सेस को बांध दिया गया। एक ये टैटू हमने देखा तो ये ऑल ओवर द व्हीकल छपा हुआ था। पता नहीं ये कौन सा ट्रेंडी टैटू है, हमने तो पहली बार देखा, लेकिन बहुत ही कूल सा लग रहा है ये। बस ठीक है सही है। विंडो सीट मिल रही है। आगे पीछे दाएं बाएं एकदम फुल पैक होकर सभी बैठ गए और हम चल पड़े फिर अपनी कंपटीशन के लिए। भाई इधर तारीख को जाड़ का रो एक दो यार और पकड़ लाओ। भाई दादा गाड़ी। वैसे तो हम पहले भी कई बार कॉम्पिटिशन्स के लिए गए हैं, लेकिन ये पहली बार किसी ओपन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे किसी अदर एकेडमी पे। और रास्ते में ही क्या हुआ दोस्तों, मिस्टर आदित्य के बैग पे छापा मार दिया गया और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें निकली। तो बारी बारी से जो जो चीज़ें हमें समझ में आई, जो जो चीज़ें सबको काम की लगी, वो सब खाते पीते गए। और ऐसे ही खाते पीते पहुंच गए हम नोएडा। और हमने वहां जाकर देखा तो ये एक स्कूल हमें मिला, जिससे थोड़ी सी ही आगे चल के जो हमारा वेन्यू था वहाँ पे हम पहुँचे। फिर सबका सामान एक साथ बाहर निकाल के रखा गया तो हमने नोटिस किया कि हमारी मोरनी पिस्टल कहाँ है। वो तो हमें दिख ही दे रही थी और यहाँ पे थोड़ा किसी ने मजाक किया है, लेकिन फाइनली बाद में हमें मिल गई। हमें तो लगा कि हमारी पिस्टल ही रेंज पे छूट गई क्या। ये स्पोर्ट्स स्कूल के एंट्री गेट से एंटर करते हुए हम जाके पहुंचे दोस्तों लिफ्ट के पास, जहां पे अब सब बारी बारी से लिफ्ट के थ्रू जो रेंज वाली फ्लोर है उस पे जाएंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एकदम मस्त कोर्ट बना हुआ है बैडमिंटन का, और वो भी एक दो नहीं। यहाँ पे हमने देखा तो ये देख के हमें ऐसा लगा कि ये स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो स्पेशली बैडमिंटन के लिए ही बना हुआ है क्या। फिर हम भी लिफ्ट लेके ड्राइवर अंकल के साथ ऊपर ही पहुँच गए, और यहाँ पर शूटिंग एकेडमी का एरो लगा हुआ था। तो उस तरफ जब हम मुड़े और पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारी ही एकेडमी की मिस वंशिका भी वहाँ पे थी, जो हमें मिल गई। और ये आपको सेकंड फ्लोर से दिखाते हैं जरा नीचे। ये देखिए आप, इतने सारे बैडमिंटन कोर्ट हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बैडमिंटन कोर्ट है। और यहाँ पर टेबल टेनिस का सेटअप भी रखा हुआ था, और साथ ही साथ यहाँ पर जिम भी थी।
फिर हमें दिखा शूटिंग रेंज का एरो और हम शूटिंग रेंज की तरफ बढ़ने लगे दोस्तों। और वहाँ जाकर हमने देखा तो ऑलरेडी मैचेस चल रहे थे और हमने थोड़ा सा वहाँ पे पता किया तो हमारी डिटेल जो थी वो गिवन टाइम से आगे शिफ्ट कर दी गई थी। फिर हम वापस से पहुँचे जो रिसेप्शन एरिया था और ये मिस्टर गुरप्रीत ने हमें फॉर्म ला के दिया। फिर सबने बारी बारी मिलके अपनी सारी डिटेल्स जो है किस कैटेगरी में वो खेलते हैं और पर्सनल डिटेल्स सारी अपनी वहाँ पे फिल की। ये देखिए सभी बैठ के हैं बिल्कुल सीरियसली अपना अपना फॉर्म भरने में बिजी हैं। बिल्कुल सबके फॉर्म फिलअप करवा के फिर हमने एक साथ ही सबके फॉर्म सबमिट कर दिए और ये वो चैम्पियनशिप है जो आज हम खेलने आए हैं, फर्स्ट शूटिंग गुरु चैम्पियनशिप 2026। और ये देखो दोस्तों थोड़ा सा टाइम बीत गया है तो अब बैडमिंटन कोर्ट की लाइट भी ऑन हो गई है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो हम देखने के लिए थोड़ा सा नीचे चले गए क्योंकि अभी हमारी डिटेल्स में थोड़ा टाइम था, तो हम बाकी का एरिया वो एक्सप्लोर करने लगे और हमें पता चला कि ये पूरा एरिया एज अ स्पोर्ट्स स्कूल है और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और प्रॉपर रहने और खाने पीने की फैसिलिटी भी है यहाँ पर एथलीट्स के लिए। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और दोपहर से शाम का टाइम अब हो चुका था, सारे बैडमिंटन प्लेयर्स भी आ चुके थे और फिर हमें पता लगा कि अब हो सकता है मे बी हाफ एन आवर के बाद हमारी डिटेल का टाइम हो, मतलब हमारा मैच हो। तो हमने सोचा कि इस टाइम को अच्छे से अब यूटिलाइज़ किया जाए और चुपके से हम अपनी पिस्टल को लेकर आ गए ड्राई फायर एरिया में और फिर यहाँ पर बढ़िया बिल्कुल प्रॉपर जैसे हम एकेडमी में स्ट्रेचिंग करते हैं ठीक वैसे ही स्ट्रेचिंग करके और सोचा हमने कि यहाँ पर होल्डिंग और ड्राई फायर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमें ये जानने की कि बाहर किसी रेंज पे हमारा क्या स्कोर रहेगा और क्या हम फील करेंगे एग्जैक्टली, वो एक एक्सपीरियंस करने के लिए आज हम खेलने आए थे। और बस यही था, स्कोर का माइंड में लेके कुछ नहीं चल रहे थे। तो बढ़िया हमने काफ़ी देर तक अपनी होल्डिंग की, उसके बाद वापस से जब हम पहुँचे अपनी डिटेल कंफर्म करने के लिए तो वहाँ पे हमें एक हमारे पुराने साथी भी मिल गए। फिर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमारे एक दो शूटर्स को उन्होंने डिटेल का टाइम दिया। रेंज पे खड़े होकर काफ़ी देर तक हमने बाकी सारे शूटर्स को ऑब्ज़र्व किया और मिले हम मिस संगीता से जो एक्चुअली में इस शूटिंग चैम्पियनशिप की ऑर्गेनाइज़र थी। इसके बाद हमें पता चला कि मिस्टर नीलेश की डिटेल जो है वो नेक्स्ट ही है, उनका मैच अगला अभी कुछ ही समय बाद शुरू होने वाला है। तो वो अपना राइफ़ल स्टैंड नहीं लाए थे क्योंकि वो एकेडमी का यूज़ करते हैं अभी, तो मिस्टर आदित्य ने उनकी हेल्प की और अपना राइफ़ल स्टैंड उनको यूज़ करने के लिए दिया। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था सबकी डिटेल्स का टाइम हो रहा था और सबसे पहले जो डिटेल मिली वो मिली हमारी एकेडमी की चैम्प शूटर मिस यशिका। तो मिस यशिका का सबसे पहला मैच हुआ और इसके जस्ट बाद फिर मिस्टर नीलेश भी रेडी हो गए मैच करने के लिए। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव हमें डिटेल्स मिल रही थी, एक राइफल शूटर एक पिस्टल शूटर। तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए सभी लोग यहाँ पे पीछे बैठे हुए थे और थोड़ा मस्ती मजाक भी चल रहा था। ये सही के साथ कॉन्टेक्ट है हमारा। इनके पास हमने देखा ही कि बड़ा यूनिक सा ही फ़ोन था और शो ऑफ करने के चक्कर में क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली पानी गिर गया उनके बैग से उनकी पैंट पे। इसके बाद हमने इनसे कहा कि अपना पूरा जो कलेक्शन है फ़ोन्स का अभी फ़िलहाल वो हमें दिखाइए। तो ये इन्होंने आजू बाजू से इधर उधर से मांग के और सारे जो यूनिक फ़ोन्स थे वो सभी दिखाए दोस्तों। इसी मस्ती मजाक के बीच अब दो शूटर्स का मैच हो चुका था और अगले जो दो शूटर्स होने वाले थे वो थे हम और मिस वंशिका। तो हम दोनों का मैच सेम डिटेल में शुरू हुआ और बिल्कुल आमने सामने ही हमको लेन मिली। तो इससे एक फ़ायदा तो हो गया, हमें बिल्कुल होम रेंज की वाइब आ रही थी और साइटर हमने शुरू किया और फर्स्ट सीरीज़ जो थी वो हमारी जितना हम सोच रहे थे उतना कंफर्टेबली नहीं गई। और एक और चीज़ जो हमने वहाँ पे नोटिस की दोस्तों कि हर 3-4 शॉट के बाद हमारे हाथ में जो है स्वेट आ जा रहा था, जिसकी वजह से ग्रिप भी काफ़ी फिसल रही थी, मतलब हमें काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। बट फिर भी हमने अपना जो पोस्चर था वो थोड़ा सा चेंज किया। पहले वाले पोस्चर में हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे तो बाद में हमने एक बैकअप पोस्चर रखा हुआ है, उसमें हमने शॉट करना शुरू किया और उसके बाद जो है सेकंड सीरीज़ से
थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हुआ और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। स्कोर पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे, ग्रुपिंग पे ही मोस्टली हमारा ध्यान था। बट जब मैच ख़त्म हुआ तो स्कोर हमने देखा तो स्कोर हमारा 370 रहा, जिसे देखकर हम काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। एंड आप लोगों को बता दूं तो जस्ट बाय 2 पॉइंट्स हमने COC मिस किए। अगर हमारे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होते ना तो COC खेलने को मिलता भाई हमें यहाँ पे। बट खैर कोई नहीं। अब नेक्स्ट बारी थी हमारे स्टार शूटर मिस्टर गुरप्रीत की। तो मिस वंशिका का मैच भी ख़त्म हो गया, तो इन लोगों को मैच करने देते हैं और हम चलते हैं। अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। दोपहर से आए हुए हैं, कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। नीचे जब हम पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर टेनिस कोर्ट भी था, तो वहाँ हमारी नज़र पड़ी तो मिस यशिका और वंशिका ये कुछ ऑर्डर कर रहे थे वहाँ पे। चलो चलो देखते हैं क्या ऑर्डर हो रहा है, क्या पार्टी चल रही है यहाँ पे। नहीं, आप लोग खाओ। पहली ही बार ऐसे बाहर खेलने आए हुए थे हम और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और स्कोर तो आप लोगों ने देखा ही, तो हमने थोड़ी सी पार्टी थ्रो कर दी मिस्टर नीलेश को। उनसे कहा आप ऑर्डर करिए। शुरू में हमें समझ नहीं आया तो हमने गर्ल्स को कॉपी कर लिया और हमने भी फिर बर्गर ही खा लिए। बर्गर खा के पेट पूजा करके बढ़िया, और फिर ड्राइवर अंकल के साथ बैठ के हमने काफ़ी कुछ बातें की। ये अंकल हैं हमारे साथ ही आए हुए थे। मैक्सिमम टाइम्स कहीं बाहर जाना होता है तो इनके साथ ही जाते हैं हम सभी शूटर्स। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एज अ फैमिली मेम्बर्स हमें ट्रीट करते हैं और बिल्कुल हमें सपोर्ट भी करते हैं हमारे सभी कॉम्पिटिशन्स पे। इसके बाद हम वापस जब पहुँचे तो मिस्टर गुरप्रीत का मैच चल रहा था और उनका मैच फिनिश होने के बाद फिर लास्ट जो डिटेल थी वो थी मिस्टर आदित्य और मिस्टर वासु की। तो ये लास्ट डिटेल है। इसके बाद मैच जैसे ही फिनिश हो जाएगा हम निकल पड़ेंगे एकेडमी को। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस की दोस्तों, कि कभी भी बाहर खेलने जाओ ना भाई, पहले अपना मैच कर लो और मैच करके बिल्कुल फ्री हो जाओ। उसके बाद बिल्कुल चिल करो, बिंदास इधर उधर घूमो, क्योंकि बाद में जब मैचेस होते हैं ना तो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, फटीग आता है, आपकी एनर्जी भी उतनी नहीं रहती जितना बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है। तो फाइनली मिस्टर आदित्य ने भी अपना मैच ख़त्म किया और इन्होंने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो इनको हम लेके गए, कैफेटेरिया दिखाया और बाकी सारा सामान लेकर हम पहुंच गए अपनी कैब में। तो वापस से सारा सामान ऊपर जो है शिफ्ट कर दिया था और इस बार शूटिंग जो किट थी उसको भी ऊपर ही हमने बांध दिया था और सब लोग बिल्कुल रेडी है, अपनी अपनी जगह पकड़ के बैठ गए, फिर पीछे बैठ गए, घर वापसी के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये हमारे 2 शूटर्स कुछ लेके आ रहे हैं खाने का। चलो देखते हैं भाई क्या लेके आ रहे हैं ये खाते खाते। मान जाओ ना। ये हेलो। तो कुछ ऐसा रहा हमारा फर्स्ट टाइम का ओपन चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस। रास्ते में आते आते हमने बहुत सारी चीज़ें दिखी और रास्ते में हमें ओलंपिक रिंग का लोगो भी दिखा दोस्तों। और थोड़ा सा आगे चले तो हमें यहाँ पे रोड एक्सीडेंट भी देखने को मिला। भगवान की कृपा से किसी को इतनी चोट नहीं आई थी, सब लोग वहाँ पे सेफ थे, ये एश्योर करके फिर हम निकल गए एकेडमी की तरफ। और दोस्तों आप लोग अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट दी KSS स्लॉट बुकिंग। और प्री स्टेट का जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे कुछ एक डिटेल्स हैं, वहाँ पे क्या फिल करना होता है। तो देखिए हमने तो अपना प्री स्टेट का फॉर्म फिलअप कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी जाकर अपना अपना फॉर्म जो है फिलअप कीजिए अगर आप प्री स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो लास्ट वीक ही सर्कुलर आ गया था और हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है। कैसे? तो NRAI की वेबसाइट पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आना है सीधा इस डैशबोर्ड पे और यहाँ पर प्री स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको मैच एंट्री फिलअप करना है। एथलीट पे क्लिक करते ही आपका नाम और शूटर आईडी नंबर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेंबरशिप टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट लेवल चूज़ करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मेंबरशिप डिटेल्स। वहाँ पे आएगा आपकी स्टेट एसोसिएशन का नाम और जो कि हमारा है हरियाणा। तो ये सब क्लिक करके डिटेल्स फिलअप करके फिर आपको कुछ भी टच नहीं करना है, बिल्कुल आपको डायरेक्टली नीचे आ जाना है और फिर आपको पेमेंट जो करनी है और पेमेंट फ़ीस जो रहेगी वो आपकी रहेगी 1416 रुपीज़। और इसके बाद आपका जो फॉर्म सबमिशन है वो आपकी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन के पास जाएगा और कुछ दिन के बाद अप्रूव होकर आपकी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा। तो ये था अबाउट प्री स्टेट चैंपियनशिप की एंट्री फिलिंग के बारे में। KSS के बारे में आपको बता दें तो उसका भी नोटिस आ चुका है दोस्तों।
जिन जिन लोगों ने भी KSS का फॉर्म फिलअप किया है, आप लोग अपनी डिटेल्स का स्लॉट बुक कर सकते हैं। वो भी कब? 13 अप्रैल दोपहर के 12 बजे से। तो जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और अब हम आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।